और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। और हमने क्या कहा था, आज तो देश का हर नौजवान इन विषय को कहेगा, और वो केवल धनबाद सांसद को ही क्यों, इस देश के तमाम उन सांसद विधायकों को कहेगा जो अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहे हैं। आज भुखमरी है, लाचारी है, गरीबी है, और उसी राज्य में, उसी देश में कोई विशेष आदमी है जिसे हम लोग विधायक, सांसद या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, उसके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो ये तो कोई भी कहेगा। हमने तो ये कोई आरोप नहीं लगाया, ये तो एक याचिका दायर हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, और उस याचिका के आधार पर न्यायालय ने राज्य सरकार को एक संदेश जारी किया है कि आप इस पर जांच करें, आप इस पे देखें कि क्या क्या है मसला। और बिल्कुल आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है, और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वह 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस बांटे, चूंकि वो बांटते भी हैं, अब बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे, फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपने पूरे जीवन में। और एक आदमी बड़ी मुश्किल से, एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी एक दिन में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 250 रुपये खर्च करता है। अगर उनको हम 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे दें, 5 लाख रुपए किसी का माने सैलरी नहीं होता है, किसी का महीना का सैलरी नहीं होता है, अगर हम 5 लाख एक दिन में उनको खर्च करने दें तो लगभग 2192 साल लगेंगे। ये महज जयराम महतो कोई भाषण नहीं दे रहा है पत्रकार बंधुओं, सोचिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि एक आदमी अगर एक दिन में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है, 5 लाख रुपए समझ रहे, एक दिन का कह रहे, महीने का नहीं, एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे खर्च करने में कितना लगेगा मालूम है? जितना अभी अभी हम 2026 चल रहा है, यानी 2192 साल लगेंगे, माने 2000 साल से ज्यादा समय लगेगा खर्च करने में। सोचिए कितनी बड़ी असमानता बनी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। अब ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बता ही देते हैं। मुंडेन कंपनी का थोड़ा जांच करवा लीजिए, बड़ी वो जांच करते हैं, मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा, और अभी इंदू का। ये केवल नाम की नहीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेहड़ी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना बोले, आरोप तो आपके ऊपर भी लगाइए, एक भी साबित कीजिए, साबित कीजिए। नहीं, हम आरोप, हम आपको तथ्य दे रहे हैं पत्रकार बंधु, हम आपको तथ्य दे रहे हैं कि हनुमान मेंशन को जांच कीजिए। आप राजेश जी कौन है, चुन्नू जी कौन है, गंगा जी कौन है, गांधी जी के सुने थे 3 मंदिर, ये 3 शख्स कौन है, इनके बारे में जान लीजिएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश का जमीन आपको बताएंगे। वो गलत आदमी से गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक के दोनों भाई, तो आपका एक फैन फॉलोइंग नहीं पेड करते हैं लोगों को, फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। उनको अकेले कहीं जाने भेजिए, कोई मार्केट में, कोई प्लेस में 2 आदमी नहीं, वो पेड जो लोग हैं वो मेरे बारे में लिख दे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप तथ्य लाइए ना, हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना व्हाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं। कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा, ये ना कहाँ हमने जमीन खरीदा है। हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं, क्यों न मेरे जिले से बाहर है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है। और हम अभी तो अभी 4-5 किस्सा सुनाए हैं आपको। अभी देखिए ना, रिसर्चर के सामना कर रहे, तो रिसर्चर कहाँ रिसर्च करेगा ना, उनको होश नहीं ठिकाने आएगा तो बेकार कहिएगा। विदेश यात्रा, वह उनकी यात्रा मंगलमय हो, मुझसे, मैं उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई मन लड़ाई नहीं है, बिल्कुल मैं उनका आज भी बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। एक और जहां गरीबी का और अमीरी के बीच खाई उत्पन्न हो रही है, एक और हम जहां शिक्षा के अभाव में पढ़े लिखे नौजवान दम तोड़ रहे हैं, एक और जहां स्वास्थ्य के अभाव में प्रतिदिन हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, और उसी देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा, और सवाल का जवाब उनके पास नहीं अगर है तो आप रिसर्च करें। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, जाइए लेडी डूमर का वो जमीन देखिए। अभी तो पलमा भी जा रहे हैं, पलमा भी रिसर्च करने जा रहे हैं कि पलमा में भी एक जमीन का मामला हमारे संज्ञान में आया है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, बागमारा जो मीटिंग नहीं भाई, ठीक है, अगर हम आखिर हम पैसा तो लेते होंगे, कहाँ इन्वेस्ट किए? घर, मेरा घर वही हाल है, मेरा वही खपरे का घर है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए?
आज मेरे घर के लोग उसी हाल में जीवन यापन कर रहे हैं। आज जराम महतो उसी हाल में जीवन यापन कर रहा है। एक वो गाड़ी में हम घूम रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कहाँ किए? ठीक है, मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, उनके पास भी अगर उनका जीवन भी अगर एकाएक चमक जाता तो आप कहते हैं हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? उसको मैंने मिट्टी के नीचे हम छुपा के रख रहे हैं क्या?